बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार्ड 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिए और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना PSMU के YouTube चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाएं और PSMU की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे हम आज की मार्केट के हवाले से। और जैसे कि आज हमने देखा कि एक बार फिर जैसे कि हम काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किसी दिन तेज़ी होती है, किसी दिन मंदी होती है। और अगर आज की मार्केट की बात करें तो आज भी हमने मंदी देखी। और जो है इसके साथ ही साथ जो है जो एक बहुत ही एक सेटबैक चीज़ देखी, वो ये देखी कि वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे। थोड़ा-सा लॉ एंड ऑर्डर का भी आज इश्यू था, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। और जो है फर्दर इकॉनमी में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और ये सारी बात करने के लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, फवाद बसीर साहब जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं K28 सिक्योरिटीज़ में। और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे सारी बातें। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स 1000 प्लस होंगे तो यही प्रोग्राम मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर आके करूँगी। और इसके साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएँ। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो आज की मार्केट का जो है मैं चाहूँगी कि एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी तो देखिए आज जैसे अभी आपने बोला कि मंदी का रुझान था, मैं इस तरह इसको अवॉइड नहीं करूंगा। आई थिंक अगर आप एक महीने की मार्केट देखें तो बहुत ही नैरो रेंज के अंदर मार्केट रही है। एट द स्टार्ट ऑफ नवंबर इट वाज अबाउट 163,000 पॉइंट्स। हम्म। अभी 161 पे हम लोग हवर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बुराई आ गई है मार्केट के अंदर और समथिंग। हम्म। It's just that a lot of things have been priced in. अभी कुछ मार्केट को ट्रिगर्स की ज़रूरत है, जो कि इन फॉर्म ऑफ पॉसिबली अनाउंसमेंट्स और JVs विद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल कंट्रीज विच आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। अगर उस एंगल से कोई चीज़ डेवलप होती हुई नज़र आती है या उसकी कोई अनाउंसमेंट आती है, हम्म। तो फिर हो सकता है कि एक एडिशनल ट्रिगर आ जाए। हमने बहुत सारे सेक्टर्स भी जो हैं उन्होंने भी सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अभी भी कॉन्फिडेंस है मार्केट में, जब भी मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है। जो ब्रॉड बेस्ड कंसर्न्स हैं मार्केट के, इवन इन स्पाइट ऑफ टुडेज अटैक्स इन द मॉर्निंग, हम्म। हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट किया है इसने। कॉन्फिडेंस हल्का सा शेक हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट नॉर्मल जो रूटीन में मार्केट चल रही है वैसे ही चल रही है। लिक्विडिटी बेस्ड फ्लोज हैं, कुछ इंश्योरेंस बेस्ड रिडम्पशंस थी, कुछ म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग भी है। तो आई थिंक हर चीज़ अभी फिलहाल इवन आउट हो रही है। बट वी नीड अ बिग ट्रिगर गोइंग फॉरवर्ड, हम्म। which will drive the next leg of सही। the bull run. सही तो सर, अब जैसे कि कुछ अगर हम देखें मईशत के हवाले से देखें तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हम सुन रहे हैं। वहीं पे IMF की अगर हम बात करें तो जो जिस तरह की उनकी वो रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगी कि आप एक कमेंट ज़रूर करें।
Look, IMF report जो है it's based on it's focused on corruption, right? हम्म। And और सही है वो बातें अब ये has been a problem that has been plaguing Pakistan for a very long time. हम्म। एंड आई थिंक इस तरह के जो अब हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते रहते हैं टाइम एंड टाइम अगेन कि गवर्नमेंट ने ये किया एंड गवर्नमेंट ले रही है प्रेशर, बट हमारा ये जो है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको चैनल्स में लाने के लिए दो तीन मेजर्स ऐसे या तो लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, विच पॉसिबली will be contrary to the IMF guidelines. For instance, offering an amnesty scheme or something of that sort, which will resolve a lot of issues, लेकिन structurally हम लोग ये resolve नहीं कर पाएंगे at this point in time in this current framework. इसके लिए कोई drastic और clamp down होने की ज़रूरत है, जो कि मेरे ख्याल से अभी हम लोग as an economy ready नहीं है इस चीज़ के लिए. But maybe if we continue on this path that the government is on right now, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके जो चल रहे हैं हम लोग, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली पे अगर चलेंगे तो हो सकता है कि हम लोग एक साल बाद या 1.5 साल बाद देखें कि इधर से काफ़ी बेहतर पोजीशन में होंगे. नहीं, होपफुली इंशाल्लाह बिल्कुल। और सिर्फ एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट सरचार्ज जो है वो फौरी ख़त्म करने की जो है बात की गई है, फैसला किया गया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या इसका लग रहा है? लोग मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें को ऑब्वियसली यू हैव टू थोड़ा टाइम देना चाहिए कि बिकॉज ये मेजर्स तो ले लिए जाते हैं फौरन फौरन, बट उसका इम्पैक्ट का क्योंकि हमारे जो कंट्रोल्स और हमारी जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी टाइम के साथ आती है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर में, बट मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट्स हर्ट नहीं होंगे, एज इज चलेंगे. मेरे ख्याल से बहुत एडवर्स कोई डिसीजन नहीं है. सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनके हम सवाल लेते हैं। जी, अली रज़ा, अपना सवाल कीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जी वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। सर. अच्छा सर, मुझे तीन स्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों तीनों का बता दें। एक है फौजी फर्टिलाइजर, देन टॉमसीएल और फैक्टो। शॉर्ट से मुराद है अगले 2-3 वीक्स और मीडियम से मुराद है अगले 3-4 महीने। थैंक यू। ओके. Ali Raza साहब देखें, FFC is probably one of the strongest blue chips in Pakistan, and with the governance that it has, मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत ही एक सेफ और लॉन्ग टर्म प्ले है. इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही देखना चाहिए और शॉर्ट टर्म में इसको इसकी जो प्राइस मूवमेंट्स है उसको इतना रुझान नहीं देना चाहिए. TOMCL is really developing all its export channels, और जो इन्होंने हमसे लेट्स से जब ये लिस्ट हुआ था तकरीबन 5 साल पहले मेरे ख्याल से, उस वक्त से अब तक जो इन्होंने अपना बताया था कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये मार्केट अवेलेबल है, वो मार्केट अवेलेबल है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, मिडल ईस्ट के अंदर भी अब आ गए हैं. तो मेरे ख्याल से द कंपनी इज मूविंग ऑन राइट ट्रेजेक्टरी, और रिसेंट जो इसका प्राइस सर्ज है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव है. इसको भी अब एक कोर होल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं बिकॉज एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यूज हैं इसके, एंड इट्स डूइंग रियली वेल. फैक्टो सीमेंट का मैं कुछ ज़्यादा कह ही नहीं सकता, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस तो काफ़ी थी इन रीसेंट टाइम्स, बट हाउ एवर इन टर्म्स ऑफ कोटा एलोकेशन ये अभी तक थोड़ी ऑन द लोअर साइड ही है कंपेयर टू अदर बिगर प्लेयर्स. ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू इंक्रीज उनको कोई एक्सपेंशन वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पे अभी तक इस तरह की कोई अनाउंसमेंट तो उनकी तरफ से नहीं आई है. सो आई वुड से कि इसको थोड़ा देख के काम करें. बाकी जो दो आपने कंपनीज बताई हैं वो हमें अच्छी लगती हैं. बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। जी, इरफान इकबाल, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर. सर, मिज़ान बैंक और फैसल बैंक। सर इन दोनों में से आई वुड चूज मीज़ान बैंक, अगर आप सिर्फ इन दोनों की मुझे ऑप्शन देंगे. एंड वन ऑफ द प्रीमियर बैंक्स, एंड ऑब्वियसली इसकी मीज़ान बैंक की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है अनपैरेलल्ड है. अभी भी हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है. इसकी टारगेट प्राइस हमारी जो है तकरीबन 552 की है.
तो मुझे ये अभी भी बहुत अच्छा लगता है। फैसल बैंक ऑब्वियसली इसकी बहुत सारी चैटर हैं, मेरे ख्याल से अभी जो हैं ये अपने जो प्राइस टू बुक है उससे थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरह हमने मीज़ान की ट्रेजेक्टरी देखी और हम जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अंदर डिपॉजिट ग्रोथ आएगी फैसल बैंक के अंदर आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लामिक, उस तरह की डिपॉजिट ग्रोथ हमने देखी नहीं है। जाहिर सी बात है बैंक एक ट्रांजिशनरी फेज से गुजर रहा है। उसके बाद जाहिर सी बात है इसमें जो प्राइस एक्शन आया था वो उसी रूमर की वजह से आया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अस्करी बैंक अक्वायर्स इट। लेकिन उस पर और कोई फर्दर कम्युनिकेशन भी नहीं आई है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी नहीं आई है, ये बस इनर सर्कल्स में बात हो रही है, मार्केट चैटर है। अगर कोई इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट होती है तो फिर हो सकता है इसको हम नए सिरे से देखें। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। राफी, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर क्वेश्चन है बैंक ऑफ पंजाब से रिलेटेड, इसमें कितनी आप स्पेस देखते हैं? दूसरा, ऑटो सेक्टर में कोई गुड स्टॉक आप सजेस्ट कर सकते हैं? मैं कंफ्यूज हूँ, गैल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ या चेन्नई में या हिनो में या इंडो में, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें काइंड। अच्छा, सॉरी, आपने पहला स्टॉक बीओपी। कौन सा था आपका? बीओपी। बीओपी, जी जी। देखिए, बीओपी अब ये हमारी एक्टिव कवरेज में है नहीं, एंड इट्स अ मिड टियर बैंक, एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है पिछली दो जो इसकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुई है, लास्ट जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुआ था उसके अंदर बहुत ही उन्होंने बोला था कि हमारी ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, ऑपरेशनली बेहतर हो रहे हैं, और हम लोग इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे आई थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि करंट अकाउंट्स भी नीचे गए हैं, सेविंग्स और फिक्स्ड की जो अमाउंट थी वो भी नीचे गई है। फॉर ऑपरेशनली बहुत ही स्लो मूविंग इम्प्रूवमेंट आ रही है बैंक के अंदर। अब ये आप ये देखें कि इट्स आल्सो अ प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, राइट? और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कंपैरिजन मेरे ख्याल से ऑन प्राइस टू बुक ये थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है, बिकॉज इसकी जो लास्ट बुक वैल्यू रिलीज हुई है सितंबर की, वो तकरीबन 26-27 रुपए के करीब है। जो इससे पहले वाली प्राइस टू जो इससे पहले वाली सीपीएस थी उसके अंदर प्रेसिडेंट साहब ने खुद बोला था कि भाई बाय दिसंबर एंड आवर बुक वैल्यू वुड बी 29। तो इवन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर अगर आप दिसंबर की 29 रुपीज़ बुक वैल्यू दें तो एक छोटे बैंक को हायर मल्टीपल देना मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, और बिकॉज सेक्टर का मल्टीपल इज 1.5, इट्स ऑलरेडी 1.25 पे ट्रेड कर रहा है। इससे हमारे ऑन द अदर फ्लिप साइड हमारे जो लार्जर बैंक्स हैं, एचबीएल, नेशनल बैंक, वो सिग्निफिकेंटली लोअर ट्रेड कर रहे हैं प्राइस टू बुक मल्टीपल पे। तो आई वुड इन्वेस्ट इन नेशनल बैंक और एचबीएल राइट नाउ compared to making a fresh investment in BOP at this level. सही। और इन्होंने ऑटोज के दूसरा हवाले सर, से भी पूछा था। अच्छा, और ऑटोज के अंदर से देखें, अ, जो वॉल्यूम रिकवरी है वो तो हमें नजर आ रही है, एंड जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है ऑटो कार्स की, वो भी हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता क्रीप अप कर रही है टू लास्ट टू प्रीवियस लेवल्स, एंड उसके तहत तो लगता है कि ऑटो सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, बट हमने काफ़ी ज़्यादा प्राइस परफॉर्मेंस देखी है। एंड अगेन मैं इस तरह जो ब्लू चिप आइटम्स हैं मैं उसी की तरफ जाऊंगा, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंडस को और साजगार को देखें। बाकी जो हैं वो तो थोड़ा सीजनैलिटी फैक्टर ज़्यादा है, इनिशियल यूफोरिया तो ज़रूर होता है। फॉर इंस्टेंस, जब जैक लॉन्च हुई थी, जैक T900 जब लॉन्च हुआ था वो, और उनका अभी नया वेरिएंट भी है, तो उसके जो नया वेरिएंट जब इन्होंने लॉन्च किया है जो टू व्हील ड्राइव है सिर्फ, अगर उसके हम लोग नंबर्स अगर आगे जाके हमें और इंक्रीज होते हुए नज़र आते हैं तो फिर देख सकते हैं। और यूजली क्या होता है ऑटो कंपनीज का, ये दिसंबर और नवंबर और दिसंबर जनरली स्लो ही होता है, बिकॉज हर कोई वेट करता है कि हमें नए साल का मॉडल मिल जाए। तो जनवरी और फरवरी के अंदर आपको ये एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। जी, यहाँ पर शोएब अहमद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। जी, जी। वालेकुम सलाम सर। मैं फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया मैंने आपका प्रोग्राम। थैंक यू नादिया
for inviting me. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर करंटली अगर माड़ी और पोल को आप किस एंगल पे देखते हैं? क्या हमें इस पोजीशन पे बाय करना चाहिए या इसको अभी वेट करना चाहिए फर्दर बिलो आने का? और सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है वो रिगार्डिंग फातिमा फर्टिलाइजर के रेफरेंस है और एफएफसी कि दोनों के फ्यूचर को आप क्या देखते हैं? अगर फातिमा देखें तो इसकी अदर अभी जो देखा जाए इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं और सेम एफएफसी भी अभी सुना है कि पीआई की बाइंग पे भी जा रहा है और अदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो क्या इसको होल्डिंग रखनी चाहिए हमें अभी? Okay, I'll just address the fertilizer sector question first. Um, फर्टिलाइजर पे सर आप यू कैन गो टू आवर के ट्रेड लिंक्डइन पेज। आई लास्ट वीक हमने ये फर्टिलाइजर सेक्टर रिपोर्ट निकाली है। इसमें एफएफसी भी डिटेल में कवर हुआ हुआ है और फातिमा भी डिटेल में कवर हुआ हुआ है। आप दो इसको पढ़ लें, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है इस पे। दोनों हमें लगते हैं एफएफसी तो इज़ अगेन कॉर्नरस्टोन और ब्लू चिप्स, एंड फातिमा हैज़ अ लॉट ऑफ अपसाइड अवेलेबल। तो उन दोनों को तो आप हाथ ना लगाएं, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट हुई भी है तो आप होल्ड करें। POL or Mari. Mari is a more dynamic company and getting into diversification into a lot of things. अब वो AI के अंदर भी जा रहे हैं with the project with the GCIL as well. तो एंड उनकी जो प्रोडक्शन है एक्सप्लोरेशन में सबसे वो आगे है, हायर एक्सप्लोरेशन देन द अदर पेयर कंपनीज। POL का सर अब देखें 1 या 2 साल रह गए इसकी, मेरे ख्याल से अमूमन जो लोग उठाते हैं POL वो डिविडेंड यील्ड के लिए उठाते हैं। 1 साल रह गया इसकी डिविडेंड यील्ड के अंदर, उसके बाद फिर जो इसकी अर्निंग प्रोफाइल है गोइंग फॉरवर्ड वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे शुरू हो जाएगी। बिकॉज POL का इशू ये है कि इनकी आई थिंक 80 और इवन 90% ऑफ देयर प्रोडक्शन और रेवेन्यू इज ड्राइव बाय ऑयल। गैस का एक्सपोजर बहुत कम है उनका, और ऑयल प्राइसेस सब्ड्यूड है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अनलेस के ऑयल प्राइस में एकदम से रिवर्सल आ जाए इंटरनेशनली, तो फिर हो सकता है कि इसके अंदर हम लोग थोड़ी अपसाइड देखें, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से ये काफ़ी फेयरली प्राइस्ड होगा। सही, बहुत शुक्रिया शोएब अहमद साहब। जी उमर फारूक, अपना शॉर्ट सा जल्दी से क्वेश्चन कर लें, ये आखिरी सवाल हम ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर मेरा सवाल बीएफ एग्रो और बाइफो इंडस्ट्रीज के हवाले से है। तकरीबन काफी टाइम से मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, तो आप इसको कैसे देखते हैं इन दो को? कौन सी BF बायो? बीएफ एग्रो, बाइफो इंडस्ट्रीज। जी जी जी, और दूसरी कंपनी? आ, बाइफो केमिकल, बीएफ एग्रो, बरकत फ्रीशियन। जी 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 जी। सर देखें बरकत तो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, वेल रन। इसकी ट्रजेक्टरी भी अच्छी है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, तो इसको तो आप होल्ड करें। बाकी जो BF एक्स है उस पर मैं आपको कमेंट नहीं कर सकता। इसको सही तरह हमने देखा भी नहीं है, तो मेरे लिए गलत हो जाएगा कि आपको कोई इस पे वो। बहुत शुक्रिया उमर फारूक। अच्छा सर, अब कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? कैसा लग रहा है? क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं, एक दिन पॉजिटिव होती है, एक दिन नेगेटिव हो जाती है मार्केट। थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं, और किन सेक्टर्स को और किन स्क्रिप्ट्स को आप कहेंगे कि इस वक्त इस सिचुएशन में जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। देखिए मैं तो हमेशा मेरा व्यू इंटैक्ट है, फोकस्ड ऑन ब्लू चिप्स एज आई हैव ऑलवेज मेंशन इन योर शो कि ब्लू चिप्स के अंदर फोकस करना चाहिए। ये साइड आइटम्स के अंदर जो हैं रिस्क एलिमेंट बहुत होता है, स्पेशली इन चॉपी मार्केट लाइक दिस व्हेन डायरेक्शन इज अनसर्टेन। ये रोल ओवर वीक भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रोल ओवर का प्रेशर भी आए। ये अटैक भी हुआ था आज सुबह, तो इसका भी हो सकता है कि कोई रिpercussions हो या कोई फॉलो अप अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। तो थोड़ा कॉशनरी स्टांस रखना चाहिए। बैंक्स, सीमेंट्स हमारे अभी भी कोर सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग गुड। आई अगेन रीइटरेट, हमारे लिंक्डइन पेज पे आप जाएं के ट्रेड के, और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे वो देखें। उसके अंदर रिसेंटली हमने फर्टिलाइजर सेक्टर रिपोर्ट निकाली है, उस पर कंप्लीट और आउटलुक ऑन द सेक्टर, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एंड कंपनी व्यूज, ये आप सबको मिल जाएंगे। इसको आप देखें, और जो अगर कोई सवाल होंगे यू कैन रीच आउट ऑन द ईमेल्स मेंशन। इसके अलावा फर्टिलाइजर वही है, मार्केट में होना चाहिए, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक्स एंड सीमेंट्स।
सही, ग्रेट। थैंक यू सर फवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया शोएब अहमद साहब, थैंक यू फॉर योर कमेंट।